अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है आप अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो? यानी आप ये मालूम कर सकते हो कि आप 2, 3 या 4 सालों बाद कहाँ होंगे? आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे मुमकिन है? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो डिसीजन लेते हैं, वो 50% डिपेंडेंट होते हैं आपकी हैबिट्स पर। यानी आपकी हैबिट्स ये डिसाइड करती हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपको कितनी खुशी मिलने वाली है या आप कितने ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं। एक मुफक्किर का कहना है कि आप मुझे ये बता दो आप रोज़ाना क्या करते हो, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप आने वाले चंद सालों में क्या कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो आपकी लाइफ इसलिए बदल सकती है क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है कि कैसे आप किसी भी आदत को छोड़ सकते हो या किसी भी आदत को कैसे अपना सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे 5 माइंड हैक्स शेयर करने वाला हूँ। अगर आप उनका कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आप बहुत आसानी से किसी भी आदत को छोड़ सकते हैं या अपना सकते हैं। जब आप ये समझ लेंगे कि एक हैबिट काम कैसे करती है, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन माइंड हैक्स को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना, जो मैं आपसे आगे चलकर शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, हमारी कोई भी आदत हो अच्छी या बुरी, वो हमेशा एक लूप में चलती है और उसका नाम है CRR। ये CRR क्या है? आइए इसे जानते हैं। सी का मतलब है क्यू, यानी इशारा, ट्रिगर। जब भी आपको कोई ट्रिगर मिलता है तो आप उसके बेस पर कोई हैबिट बना लेते हैं और उसे करते चले जाते हैं। इससे आपके मोबाइल से जब एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है तो आप फ़ौरन अपना मोबाइल निकाल लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये नोटिफिकेशन आपका क्यू था, आपका इशारा था, जिसकी बेस पर आपने घंटों मोबाइल पर गुजार दिए। और क्यू मिलने के बाद जो अगला आर है उसका मतलब है रूटीन। यानी जब आपको कोई इशारा मिलता है तो फिर आप अपने रूटीन की तरफ आते हैं। इसकी मिसाल यूं देखिए कि एक शख्स रोज़ाना अलार्म लगाकर सोता है और जब सुबह उठता है उस अलार्म पर तो वो नमाज पढ़ने चला जाता है। अब उसका क्यू, उसका इशारा जो है वो अलार्म है। जैसे ही अलार्म बजता है वो फ़ौरन उठता है और वाशरूम में जाकर वज़ू करता है और नमाज के लिए चला जाता है। अब अलार्म पर जागने के बाद इस शख्स को कोई सोचना नहीं पड़ता कि मैंने क्या करना है, बल्कि जैसे ही इसको क्यू मिलता है, इशारा मिलता है, ये फ़ौरन अपने आर यानी रूटीन पर आ जाता है और काम करना शुरू कर देता है। और जो तीसरा आर है, ये होता है रिवार्ड, यानी इनाम। जब भी हम कोई इशारा पाकर कोई रूटीन के मुताबिक काम करते हैं, तो हमें ज़रूर उस पर कुछ ना कुछ इनाम मिल रहा होता है। इसकी मिसाल यूँ देखिए कि जब एक शख्स नमाज़ पढ़ता है, तो उसके अंदर एक सैटिस्फैक्शन होती है और ये सैटिस्फैक्शन उसका रिवार्ड है, उसका इनाम है। यानी वो दिल में फ़ील करता है कि मैं अपने अल्लाह का फर्माबरदार हूँ, क्योंकि मैंने उसके मुताबिक अपने दिन का आगाज़ किया है। या इस रिवार्ड की एक मिसाल ये भी देख लें कि जब कोई शख्स गलत वीडियोस देखता है तो उसका जो दिमाग जब डोपामिन रिलीज़ करता है उसको खुशी मिलती है, एक अर्ज़ी और वक्ती खुशी। उसके बदले में वो फिर अगली दफ़ा फिर उसे एक रिमाइंड मिलता है कि मैं अगली दफ़ा भी ये चीज़ देखूंगा। जब वो उसमें मुलविस हो जाता है तो फिर वो देखते चला जाता है, उससे रुकता नहीं और बिल आखिर उसे एक एडिक्शन लग जाती है, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। आइए दोस्तों, अब मैं वो 5 माइंड हैक्स आपसे शेयर करता हूँ जिनकी बुनियाद पर आप अपनी आदतें तब्दील कर सकते हो। पहला है रिप्लेस। कहा जाता है हैबिट्स कैन नॉट बी इरेडिकेटेड बट इट कैन बी रिप्लेस्ड। आदतें जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें तब्दील किया जा सकता है। इसकी मिसाल देखिए, जब आप तन्हा महसूस करते हैं तो आप मोबाइल पर गलत वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं और घंटों उस पर गुजार देते हैं। अब आपने इसे रिप्लेस करना है। जब भी आप तन्हा हों, अपने किसी दोस्त को कॉल करें और किसी तफरीह पर निकल जाएं। तो क्यों मिला कि आप तन्हा हैं। फिर आप पहले क्या करते थे, वीडियोस वॉच करते थे, लेकिन अब आपने क्या करना है, कोई इंटरटेनमेंट का काम करना है या कोई नॉलेज बेस काम करना है। फिर आपको एक रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, उतना नहीं मिलेगा जितना आपको वीडियोस देखकर मिलता था, लेकिन मिलेगा ज़रूर। आप इसी पर गुजारा करते जाइए, आपकी आदतें मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ है हैबिट स्टैकिंग। यानी आप अपने माइंड के लिए अपनी आदतों को आसान बनाएं, दिमाग को समझाएं कि ये चीज़ बहुत आसान है और अपनी दो आदतों के दरमियान एक तीसरी आदत दाखिल कर दें। इसकी मिसाल यूँ देखिए कि यानी आप नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद आप अपने ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब आप ऐसा ना करें, आप जब भी नमाज से आएँ तो अपने घर से 2-3 गलियाँ ऊपर होकर वापस आएँ और थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर लें। जब आप रोज़ाना ऐसा करेंगे तो आप नमाज और स्कूल की तैयारी के दरमियान एक्सरसाइज़ को लेकर आ जाएँगे और ये आहिस्ता-आहिस्ता आपकी आदत बिल्ट हो जाएगी और एक दिन आप जिम भी जाना शुरू कर देंगे। तीसरी चीज़ है कीस्टोन हैबिट। आप अपनी एक आदत ढूँढ लें जिसे मुकम्मल तौर पर अपना लें, फिर वो आदत आपकी बाकी तमाम आदतों को ठीक कर लेगी। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और बेहतरीन फ़लसफ़ा है कि इसको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, फाइंड योर मेन हैबिट्स। आप वो जाकर वॉच कर सकते हैं।
لیکن میں آپ کو یہاں سمپلی ایکسپلین کرتا ہوں کہ سمجھو ایک شخص ہے جو اپنے آفس کے کاموں میں سستی کرتا ہے، جنک فوڈ کھاتا ہے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا، اب وہ ورزش کرنا شروع کر دیتا ہے تو اب اسے بے شمار فائدے ہوں گے۔ ایک تو اس کی روٹین ٹھیک ہو جائے گی، وہ آفس میں چست رہے گا، اس کے علاوہ وہ جنک فوڈ نہیں کھائے گا کیونکہ اسے پتہ ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، میں ورزش کرتا ہوں، صحت مند رہتا ہوں، تو مجھے ایسا کام نہیں کرنا جس سے میں ڈی موٹیویٹ ہو کر اپنے راستے سے ہٹ جاؤں۔ کوئی بھی آپ کی مین ہیبٹ ہو سکتی ہے جو آپ کی باقی عادتوں کو ٹھیک کرے گی۔ دوستو چوتھی چیز انتہائی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے 1% ایوری ڈے، یعنی آپ نے ہر روز اپنے آپ کو 1% بہتر کرنا ہے، بس 100% بہتر نہیں کرنا، بس 1% روزانہ۔ جب آپ روزانہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ایک روز آپ مکمل طور پر بہتر ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ وہ شخص جس کا آج کا دن اس کے کل سے بہتر نہیں ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اور پانچویں چیز ہے ریوارڈ۔ جب بھی آپ کوئی کام کریں اپنے آپ کو ایک ریوارڈ ضرور دیں۔ آپ پہلے ایکسرسائز نہیں کرتے تھے، آپ نے ایکسرسائز شروع کی ہے تو اپنے آپ کو شاباش دیں، اپنے آپ کو کہیں کہ تم نے کمال کام کیا ہے۔ اگر آپ سموکنگ کرتے تھے اسے آپ نے چھوڑنے کی کوشش کی ہے، کچھ اس میں کمی لے کر آئے ہیں تو اپنے آپ کو شاباش دیں، اپنے آپ کو کوئی کھانے کی اچھی چیز دیں کہ میں نے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بہتر کیا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو ریوارڈ دیں گے تو اس سے آپ کے اندر بہت زیادہ خوشی آئے گی۔ جب آپ خود کو بہتر کرتے چلے جائیں گے تو آپ خوش ہوتے چلے جائیں گے۔ دوستو یہ وہ 5 چیزیں تھیں جن پر اگر آپ مکمل عمل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ چینجنگ آئے گی اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں ہوں آپ سب کا آصف سلطان۔ I love you all۔